दोस्तों, आज जो हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं वो है द हिंदू। और 5 जुलाई आज तारीख है। और इसमें हम सबसे पहले ये देखना चाह रहे हैं कि जो हमारा अखबार है, जो आज का अखबार है, उसमें कौन से न्यूज़ इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हम जब देखते हैं तो हमें यह तय करना होता है पहले कि यह यूपीएससी के लायक हो। तो ये पहला जो न्यूज़ है, शिंदे विंस बोर्ड से ही सेना कोई मतलब नहीं रखता है। कांग्रेस मूव्स अगेंस्ट राठौर फॉर फेक वीडियो, बहुत नहीं। एक यहाँ पे कर्नाटका एडीजीपी हेल्ड इन पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कैम में फंसे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्यों हुआ है ऐसा, या इस तरीके की बातें क्यों होती हैं। हम जब प्रशासन में जाते हैं तो एथिक्स होता है, हमारा प्रशासनिक एथिक्स पढ़ाया जाता है और हम उसमें पास करते हैं, इंटरव्यू में भी हम पास करते हैं। और फिर ऐसी घटनाएं आप अक्सर सुनने को मिलती हैं और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आखिर ये क्यों होता है, तो ये आप देख सकते हैं जैसे। उसके बाद एक होटल्स कांट फोर्स कस्टमर टू पे सर्विस चार्ज। सेंटर ने कहा है कि जो होटल्स हैं वो कांट फोर्स, होटल्स की बात करी जा रही है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा। ओनली फॉर होटल्स में आप जब खाना खाने जाते हैं तब वो आपके टेबल पे खाना लाते हैं। लेकिन अभी हम बात करें कि किसी भी चीज़ को हम मंगाते हैं, जैसे अभी एक IRCTC का एक स्लिप बहुत, या रिसिप्ट जो है वो बहुत चर्चा में रहा था कि 20 रुपये की चाय और 50 रुपये उस पर सर्विस चार्ज आया है। तो IRCTC ने कहा था कि ये जो सर्विस चार्ज है, अब ये समझिए आप कि किसी ट्रेन में आप जा रहे हैं और किसी स्टेशन से आपने एक चाय ऑर्डर करी, तो वो पूरा एक जो व्यक्ति होगा वो आपकी चाय के लिए स्पेशली आएगा। तो और इसी के कारण से ये चार्ज किया जाता है। तो जब पर यहाँ पे सिचुएशन दूसरा है कि होटल में हम जब जाते हैं तो सर्विस चार्ज लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि हम वहाँ पे खुद ही जा रहे हैं, वो हमारे पास खाना नहीं पहुँचा रहे हैं या खाने की वस्तुएं नहीं पहुँचा रहे हैं। तो भले ही कस्टमर दे या ना दे, फोर्सफुली हम उसे वसूल नहीं सकते। इस पे बात की गई है। तो आप इसे देख लीजिए एक बार, है ना, कि सर्विस चार्ज क्या होता है, सर्विस टैक्स क्या होता है। तो दोनों चीज़ें आप देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, है ना। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट वाला मसला है जो यूपीएससी के लिए है, और इधर तो कुछ नहीं है। इसके बाद जो मामला बनता है वो पेज नंबर 5 पे है। पेज नंबर 5 पे एक थोड़ा सा है कि सेंटर स्टॉप वर्क ऑन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, इसको आप थोड़ा सा देख सकते हैं। और कर्नाटका एडीजीपी हेल्ड इन पीएसआई रिक्रूटमेंट स्कीम, ये थोड़ा बड़ा मामला है, तो इसे आप देखेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है इसके पीछे, और कौन सी नैतिकता काम करती है, कौन सा जो मस्तिष्क में कौन सी ऐसी बातें हैं, या कौन से ऐसे कारण हैं जिनके कारण ये इस तरीके की चीज़ें करते हैं, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आ जाते हैं कि चाओटिक वर्ल्ड द पेरिल्स ऑफ मल्टीलेटरलिज्म। इस पे बात की जा रही है कि जो यूनिलेटरलिज्म को कैसे हटाया जाए, और उस पे बात की जा रही है कि जो बहुत ध्रुवीय व्यवस्था है, विश्व की बहुत ध्रुवीय व्यवस्था होनी चाहिए। एक ध्रुवीय व्यवस्था या 2 ध्रुवीय व्यवस्था से जो विश्व है वो, जैसे यदि हम 2 ध्रुवीय व्यवस्था की बात करें तो अमेरिका और रसिया की बात कर सकते हैं, या अमेरिका और चीन की बात कर सकते हैं, कुछ इसके पक्ष में कुछ इसके पक्ष में, और यहीं पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन और बहुत सारी चीज़ों का जन्म होता है। लेकिन बहुत ध्रुवीय व्यवस्था की बात जब हम करते हैं तो ये विश्व के लिए आवश्यक है, क्योंकि कोई भी विश्व स्वतंत्र देश हैं सभी, और संप्रभु देश हैं, सोवरेन हैं। तो इसमें हम ये नहीं देख सकते कि किसी का गुलाम हो। आधुनिक काल में, मॉडर्न एरा में हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी देश किसी भी देश पे पूरी तरीके से निर्भर हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसी पे बात की गई है, इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद है कि इंडिया नीड्स टू स्केल अप डायरेक्ट न्यूट्रिशन इंटरवेंशंस, और हम इसमें देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो है ना, प्री कंसेप्शन न्यूट्रिशनल, मैटरनल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड फीडिंग प्रैक्टिसेस इन द फर्स्ट 1000 डे ऑफ लाइफ में प्रायोरिटी। जैसे हम देखते हैं कि जो नवजात शिशु हैं या
CMR या चाइल्ड मोर्टिलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बोल सकते हैं, IMR जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके कारण ये है कि उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं, हिंदी में कहें तो पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं। तो पोषण अभियान जो चलाया गया है उसके बारे में बात की गई है, NFHFS का डाटा लिया गया है ना। तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं इसमें से, और इनसे आप महिला सशक्तिकरण या जो हेल्थ स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है उसमें चीज़ें देख सकते हैं, है ना। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में क्या अनुपात रहा है और हमें कहाँ तक ले जाना चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, ये दोनों चीज़ें हम देख सकते हैं। किन किन चीज़ों से हम न्यूट्रिशन को बढ़ा सकते हैं, PDS सिस्टम, मिड डे मील, है ना, और भी चीज़ें इनके द्वारा ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो आता है द प्रॉब्लम विथ आवर यूनिवर्सिटी विजन, तो इसमें कहा गया कि जो हमारी रैंकिंग है या जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है वो बहुत नीचे है। तो इसके लिए क्या क्या किया जा सकता है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया जा सकता है और क्या प्लान बनाए जा सकते हैं, इस तरीके की बातें यहाँ पे की गई हैं। तो आप इसे देख सकते हैं। इसके बाद है राइट इंटेंट कंफ्यूजिंग कंटेंट, है ना। द कोर चेंजेस प्रपोज्ड बाय द ड्राफ्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट। ई वेस्ट मैनेजमेंट आपको पता ही होगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो जो वेस्ट बन जाते हैं, तो उनके मैनेजमेंट के लिए जो ड्राफ्ट किया गया है वो कंटेंट इंटेंट तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन कंटेंट आपका कंफ्यूजिंग है। तो आपको एक बार ड्राफ्ट पढ़ना है उसमें, ना, यहाँ पे भी आप कुछ पॉइंट्स नोट्स कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं आगे कि आगे क्या है। तो इन्फोर्सिंग द सिंगल यूज प्लास्टिक बैन। हम अभी सिंगल यूज प्लास्टिक बैन 1 जुलाई से हमारा शुरू हो गया है और हम लोगों ने ये करा है कि उसके बाद जो है हम सिंगल यूज प्लास्टिक को एकदम पूरी तरीके से बंद करने पर विचार कर रहे हैं। और सामान्यतः स्ट्रॉ जो होती है फ्रूटी माजा के साथ जो मिलती है आपको, या किसी भी छोटे जूस पैक के साथ मिलता है, वो बंद कर दिया गया है, इस तरीके की चीज़ें। तो इसका जो क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूट क्या है, इसकी जगह पे किसे लाया जा सकता है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार ऐसे प्रयास किए गए, फिर भी लोग प्लास्टिक का यूज करते हैं और फिर भी ये चीज़ें करते रहते हैं। तो इनका रिप्लेसमेंट कैसे होगा। याद कीजिए कि हम बहुत लोग तो शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आप याद कीजिए, या मम्मी पापा से या भाई बहन अभी बड़े हैं 40+ हैं, तो उनसे पूछिएगा कि पहले जब प्लास्टिक नहीं होता था तो कहीं ना कहीं सब्जी के थैले रखते थे, कपड़े के थैले रखते थे, जूट के थैले रखते थे, या प्लास्टिक की ही एक मतलब डोलची टाइप आती थी जिसे हम मल्टीपर्पज़ यूज करते थे और मल्टीपल यूज होता था, सिंगल यूज नहीं होता था। तो उस तरीके की चीज़ों के बैक में हमें जाना पड़ेगा। जैसे हम आज थर्मोकोल का यूज करते हैं खाने के लिए, भंडारे के लिए, शादी ब्याह फंक्शन किसी भी चीज़ के लिए यूज करते हैं। पर पहले क्या किया जाता था, या तो जो पत्तों के थालियाँ बनती थी पत्तों की, है ना, या फिर पत्तल बनते थे, और या फिर एक कम्युनिटी होती थी, या कम्युनिटी बना के एक हॉल होता था, या कम्युनिटी किचन बोल सकते हैं, या कम्युनिटी एक भंडार बोल सकते हैं, जहाँ पे स्टील के बर्तन रखे जाते थे। और स्टील के बर्तन गांव में या शहर में, उस क्षेत्र में कहीं पे भी शादी हो तो वही बर्तन ले जाया जाता था और फिर बर्तन काउंट करके वापस किया जाता था। तो इस तरीके से हम कम कर सकते हैं और धीरे धीरे करके यदि हम ख़त्म करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो दूध की थैली के साथ होने वाली है। तो इसलिए इसके लिए भी हम प्रयास किए जा रहे हैं, उसी पे पूरा चर्चा है कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और क्या क्या चीज़ें मतलब इसके विरोध में आएंगी या जो हर्डल्स आएंगे वो क्या क्या होंगे, इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, द नीड फॉर स्पेस सस्टेनेबिलिटी, इसके बात की गई है। यूके का स्ट्रॉक कार्टा मॉडल है, तो उसके बारे में कि क्या है ये कार्टा मॉडल, इसके लिए देख लीजिए आप। और डेब्रिस जो फैला हुआ है अंतरिक्ष में, वो आने वाले खतरों की चेतावनी दे रहा है और बहुत ज़्यादा खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। जैसे ये समझो कि हम अभी सैटेलाइट लगातार छोड़ते जा रहे हैं। जैसे वो टेस्ला वाली कंपनी जो एलन मस्क है, उन्होंने कहा था कि हम सैटेलाइट के द्वारा नेट प्रोवाइड कराएंगे, उसके लिए लगभग 40,000+ सैटेलाइट छोड़े जाएंगे। तो एक तरीके से अंतरिक्षीय कचरा बढ़ता जा रहा है और यदि ये कचरा बढ़ता गया
तो आने वाले दिनों में हमारे यहाँ बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, लाइक सूर्य की रोशनी कम आ सकती है और बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है कोई क्षुद्र ग्रह टकरा के आ जाए, या यही जो चीज़ें हैं वो गिरनी शुरू हो जाएं। किसी भी चीज़ से टकराने के बाद पृथ्वी में माना जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही वो जल जाती हैं, लेकिन फिर भी यदि ऐसा हो कि बड़े टुकड़े हों और वो लगातार गिरना शुरू कर दें तो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में चर्चा की गई है, तो आप इसे देख लेंगे एक बार। इसके बाद है यूपीआई, द डॉन ऑफ द डिजिटल फिनटेक निर्वाणा। अब यूपीआई के बारे में बात की गई है और इसे आप पूरा का पूरा फंक्शनिंग ऑफ यूपीआई, एनपीसीएल के बारे में, एनपीसीआई इंडिया के बारे में वो देख लीजिएगा, इसमें कुछ विशेष नहीं है। उसके बाद सॉइल सैंपल फ्रॉम तमिलनाडु सेंट फॉर प्रोजेक्ट एट न्यू पार्लियामेंट साइट। ये 5 प्रकार के जो क्या बोलते हैं, संगम लिटरेचर के टाइम में जो 5 इकोलॉजिकल रीजन्स हैं मेंशन संगम, उसी they pertain to the 5 ecological regions mentioned in संगम लिटरेचर। संगम साहित्य में जो इनका वर्णन किया गया उसी के बारे में कुरिंजी, मुल्लई, मुरुथम, नेथल एंड पालई। तो इसके बारे में देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि किस मतलब शायद पूछ दे प्री के हिसाब से ही है ना। इसके बाद यदि हम आगे आते हैं तो यहाँ पे कुछ है नहीं वैसा। इसके बाद हम आगे आते हैं तो इंडिया लीडिंग द वर्ल्ड इन डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो डिजिटल रिवॉल्यूशन या डिजिटल क्रांति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा है कि लीडिंग है, तो किस तरीके से हम आगे करेंगे या किस तरीके से हमारी चीज़ें आगे जाएंगी, इसके बारे में देखना है ना। जैसे मेरी पहचान और डिजिटल इंडिया, भाषिनी, इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, तो उसके बारे में आप थोड़ा देख लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। और इसके बाद जो है इधर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर हम आते हैं जो लास्ट न्यूज़ है, एक्सपोर्ट ग्रो 16.8%, इम्पोर्ट सर्ज 51%, वाइडनिंग ट्रेड डेफिसिट। तो ये जो चीज़ें की गई हैं कि आप समझिए कि हम जो निर्यात कर रहे हैं वो 16.8% की दर से बढ़ रहा है और इम्पोर्ट जो है 51% की दर से बढ़ रहा है। तो सीधी सी बात है कि जब हम माल भेजते हैं, कम भेजते हैं और ज़्यादा मंगाते हैं तो हमारे घर से पैसा जाता है, सीधी सी बात है ना। तो इससे क्या होता है, विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है और जो डॉलर है उसमें कमी आती है हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में। और दूसरी बात ये भी होती है कि इसका एक कारण ये भी होता है कि हमारे मुद्रा का अवमूल्यन होता है। मुद्रा का अवमूल्यन होता है तो भी हम ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इसे किस तरीके से कम किया जाए, क्योंकि अभी इसलिए ये भी बढ़ सकता है क्योंकि रसिया से हमने तेल मंगाना शुरू किया है और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, तो ये हो सकता है मे भी। दूसरी बात ये कि भारत जो है वो औद्योगिक क्रांति 4.0 से गुजर रहा है। तो जब कोई भी देश इस तरीके की क्रांति से या इस तरीके के सिचुएशन से गुजरता है तो उसका इंपोर्ट बढ़ जाता है। इंपोर्ट इसलिए बढ़ जाता है कि बहुत सारी मशीनरी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनका इंपोर्ट करना शुरू करता है। उस समय इनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का गैप जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, चौड़ाई बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं और इनको आप देख लीजिएगा। इतना ही है आज, तो थैंक यू आज के लिए।